पीटीआई से मुतालिक आज एक और पेशरफ्त उस वक्त हुई जब वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 9 मई फसादात के हवाले से बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के तनाजुर में अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई और 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया। जहां रियासती महाज पर पीटीआई को सख्त रवैये का सामना है, वहां अंदरूनी तौर पर पार्टी की सूरत हाल भी रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। चंद रोज कबल पार्टी के अंदर इख्तलाफात और खुफिया फैसलों के मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान ने तवील खामोशी तोड़ते हुए सियासी कमेटी तहलील कर दी थी और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को नई कमेटी बनाने और हिकमत अमली तैयार करने के मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए थे। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से सलमान अकरम राजा के खिलाफ शदीद बगावत जन्म ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक मुतअद्दिद अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा एक गैर सियासी शख्सियत हैं। उनका सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज रहना पार्टी के तंजीमी ढांचे और नज़्म ज़ब्त के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में यह इंकशाफ भी सामने आया कि सलमान अकरम राजा ने कई सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ बदकलामी की, जिनमें अली जफर, आलिया हमजा मलिक, मशाल यूसुफजई और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अरकान ने बताया कि उन वाक़यात की वजह से पार्टी के अंदरूनी मामलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं और तंजीमी डिसिप्लिन में बिगाड़ पैदा हो रहा है। मजमूई तौर पर हालात एक ऐसे बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां रियासती सख्ती, हुकूमती बेयकीनी और पार्टी के अंदरूनी इंतशार मिलकर पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल को शदीद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करते नजर आ रहे हैं। आने वाले चंद हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि आया पार्टी एक मुत्तहिद तंजीम की शक्ल इख्तियार कर पाएगी या अंदरूनी दरारें उसे मजीद कमजोर कर देंगी। मुल्क की सियासत एक बार फिर एक बड़े और फैसलाकुन मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज DG ISPR की गैर मामूली और तल्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर इंतहाई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अब यह फैसला हुकूमत ने करना है कि आया पीटीआई की सियासी हैसियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए या फिर किसी मखसूस फार्मूले के तहत उसकी सरगर्मियों को महदूद किया जाए। रियासत की जानिब से जीरो टॉलरेंस का दो टोक मौके पहले ही सामने आ चुका है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत और जारहाना रवैये से पीछे हटने पर आमादा नहीं, जिसका नतीजा उसे फायदे से ज्यादा मुसलसल नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता रोज के बाद अब इस नुकसान के नाकाबिल तलाफी होने का खदशा भी मजीद बढ़ गया है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हालात को थामने की एक कोशिश की। उनका कहना था कि हमेशा उम्मीद रही कि तनाव कम होगा, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, मुल्क का दिफा सबसे अहम है और पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मनी पर मबनी नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी है। इस वक्त एतमाद के फुकदान को खत्म करने के लिए सबको एक दूसरे को जगह देना होगी। उन्होंने जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील की कि वो इस तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर गौहर की इस एतदाल पसंदाना अपील को पार्टी ने बज़ाहिर डिसऑन कर दिया है। कुछ देर बाद ही एक ज्यादा सख्त और जारहाना बयान जारी कर दिया गया। सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली तौर पर भी पीटीआई तसादुम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी सतह पर जवाब देने के लिए कल पेशावर में जलसा रखा गया है, जबकि मंगल को दोबारा अडयाला जेल के बाहर जमा होने का ऐलान भी सामने आ चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि अडयाला जेल के बाहर अब किसी किस्म की हंगामा आराई या दबाव की सियासत नहीं होने दी जाएगी। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को मशवरा दिया कि वो जेल के बाहर बैठने के बजाय अपने सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। मौजूदा सूरत हाल देखकर अंदाजा होता है कि रियासत पीटीआई की जारहाना हिकमत अमली के खात्मे के लिए सख्त कदम चाहती है, मगर हुकूमत अभी भी इस बात पर तजब्जुब का शिकार है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर उसे मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान से बाहर किया जाए या नहीं। बयानात की हद तक तो हुकूमत वाज़ेह है कि यहां तक कहा जा रहा है कि DG ISPR से भी ज्यादा सख्त मौक़िफ़ दिया जाएगा, मगर पार्टी पर पाबंदी से मुतालिक गैर वाज़ेह पोजीशन बरकरार रखी गई है और सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इस पर कानूनी मुशावरत जारी है।
अपनी शनाख्त जो है उन्होंने तब्दील कर ली हुई है। वो पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। DGISPR ने तो है मोहताज जबान इस्तेमाल की है। मैं जो है मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? मरेवी को क्या मारना? देखिए ऑलरेडी वो निशान है नहीं, आपस में डिविजन्स हैं, फटे हुए आपस में। वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई उनकी जमात नामी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे हिसाब से। एक कानूनी मामला है और इस पे सेर हासिल गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए और मुशावरा जरूर होनी चाहिए। तो इस पे देखेंगे कि क्या लाहेअमल बनता है। इमरान खान की जितनी स्टेटमेंट्स हैं फौज और फौज के सरबराह के खिलाफ, उसकी मजम्मत करें, उस पर माजरत करें, आके बात कर लें असेंबली के अंदर जिन्होंने करनी है। जो उस सोच के मालिक हैं, जो उस लाइन के साथ खड़े हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं किसी ऐसे शख्स के साथ। उससे बातचीत तो बहुत दूर की बात है, उससे तो कलाम भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस वक्त PTI से ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ऐसा कोई इम्कान जेर गौर है। मगर दूसरी जानिब एक तासुर यह भी दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला हो तो पार्लिमानी सतह पर कुछ बातचीत के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस सारे मामले में सबसे अहम बात वो है जो मुख्तदर हलकों के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वार्डन ने कही है, जिनका मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के लिए संगीन खतरे की घंटियां बजा रहा है। इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा जिससे सारी सियासतदान, उनके लीडरान और आने वाले वक्त की सियासत, आने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इस मॉडल से इबरत होगी, लर्जेंगे वो। उस लिस्ट में 90% चीज़ों पे आप टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो 100% चीज़ों पे टिक होगा। इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आया उनकी बातें हकीकत का रूप धारती हैं, और अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ किस मुकाम पर खड़ी होगी और क्या उसके पास वापसी का कोई रास्ता बाकी बचेगा या नहीं।